संधारित्र कैपेसिटर एक मशीन का नाम है, डिवाइस का नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इसको समझने के लिए कल मैंने क्या बताया था आपको, या फिर इसके बेसिक्स को समझा जाए तो क्या काम है संधारित्र का, किस किस चीज में संधारित्र उपस्थित होती हैं। कल बताया था मैंने कुछ इंट्रो, किस किस चीज में संधारित्र उपस्थित होता है, कैपेसिटर उपस्थित होता है। फैन में और हॉस्पिटल में यूज होता है, ठीक है, जो कैमरे के फ्लैश में यूज होता है, और कुछ बताया था, ठीक है। और मैंने बताया था जो पुराने ट्यूबलाइट यूज होते थे उसमें भी कैपेसिटर यूज होता था। तो कैपेसिटर ऐसे बहुत सी जगह आपका यूज होता है। कैपेसिटर का काम क्या है? झटका देना। नहीं, मतलब पहला हॉस्पिटल के केस में मैंने जो एग्जांपल दिया था, हॉस्पिटल केस में जो चेस्ट पे लगाते हैं प्रेस की तरह स्पार्किंग के लिए, तो वहाँ तो चलो झटका देना ही काम है, ठीक है। झटका देने से भी एक आंसर आ सकता है हमारा। क्या काम है कैपेसिटर का? संधारित्र, धारिता, कैपेसिटर क्या काम है? अच्छा, कैपेसिटर वर्ड सुन के, कैपेसिटर वर्ड किस चीज से बना होगा, किस वर्ड से बना होगा? सही बोल रहे हो, किससे बना होगा? कैपेसिटी से बना होगा, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटी वर्ड से आपका बना होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, उसका शब्द से ही आपको समझ में आएगा। कैपेसिटर क्या काम क्या है? इसका काम है एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर चार्ज लिख लो, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। हिंदी में कहेंगे आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाता है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज क्या बोल सकते हैं? आवेश धारण करने की क्षमता जो आवेश धारण करता है वही आपका क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। बट आवेश धारण करने का काम तो कुछ और भी करता है। आवेश धारण करना मतलब चार्ज को स्टोर करना, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज या एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। बट चार्ज को स्टोर करने का काम तो आपका बैटरी भी करता है, सेल भी करता है। तो क्या डिफरेंस है आपका किसी बैटरी या फिर कैपेसिटर में? क्या डिफरेंस है? बैटरी भी यही काम करता है, बैटरी भी क्या होल्ड करता है? चार्ज होल्ड करता है, आपका आवेश धारण करता है बैटरी या चार्ज, ये सेल, और कैपेसिटर भी वही करता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कुछ सोच सकते हैं? बैटरी में आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो, एक मामले में बैटरी आगे जीत गया। कहां चमक रहा है? इस साइड और इधर? देखो, बैटरी में क्या है डिफरेंस पूछा था, तो बैटरी क्या करता है? बैटरी में आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, चार्ज की स्टोर करने की जो क्षमता है वो क्या है? ज्यादा है। जबकि कैपेसिटर में आप ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ज्यादा है तो उसको लिख दो मच या मोर, और कम है तो उसको लिख दो लेस। लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन उठ गया, जब बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर कर ही रहा है तो हमने कैपेसिटर क्यों बनाया? फायदा तो उसी में ना जिसमें ज्यादा हो। कैपेसिटर ऑब्वियस ही बात है बैटरी के बाद ही इन्वेंट हुआ होगा, आविष्कार उसका बैटरी के बाद ही हुआ होगा। तो बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर कर ही रहा था, तो हमें क्या जरूरत थी? किसकी? कैपेसिटर की। सोचो, अब यहां पे डिफरेंस समझने की कोशिश करो। बैटरी भी चार्ज स्टोर कर रहा है, कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर कर रहा है। बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, कैपेसिटर कम कर रहा है। फायदा क्या है कैपेसिटर का? सोच सकते हो? यस, झटका देता है, सही है। एक्चुअल में इसका यही आंसर ही है। कैपेसिटर क्या देता है? झटका देता है।
पर थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से इसको समझते हैं, झटका देने का क्या मतलब है। देखो, बैटरी में ना आप जितना चाहो उतना चार्ज स्टोर कर सकते हो, जितनी बड़ी बैटरी। आप छोटी मोटी सेल और बैटरी में पहले डिफरेंस पता है क्या है? सेल और बैटरी में डिफरेंस, सेल छोटा होता है या बैटरी? सेल छोटे होते हैं और द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जब सेल मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? बैटरी। एक सेल है, एक सिंगल है तो सेल, और सेल का समूह हो गया तो बैटरी। सिंपल सा टॉर्च याद कर लो, एक टॉर्च में कम से कम कितने सेल डलते होंगे? 3 कम से कम मान के चलते हैं। तो जब वो सिंगल है तो वो सेल है, लेकिन एक के पीछे दूसरा सेल, दूसरे के पीछे तीसरा सेल जब जुड़ गया तो आप उसको आप क्या कह सकते हो? एक साथ ये बैटरी है। इन्वर्टर भी आपका बैटरी है या सेल? इन्वर्टर आपकी बैटरी है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, कभी इन्वर्टर आपने ढंग से देखा हो ध्यान से, तो इन्वर्टर में भी छोटे छोटे सेल होते हैं, चैम्बर बने हुए रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे 8-10 चैम्बर बने रहते हैं, तब वो बनता है आपका बैटरी। तो बैटरी कभी भी आपके सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा गया कि कैपेसिटर का काम आवेश धारण करना है, बैटरी का काम भी आवेश धारण करना है, तो डिफरेंस क्या है? थोड़ा बहुत डिफरेंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं। पहला डिफरेंस हमने समझा कि बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है लेकिन कैपेसिटर कम। फिर यहाँ से क्वेश्चन उठा कि फायदा क्या हुआ फिर कैपेसिटर बनाने का, जब वो चार्ज कम स्टोर कर रहा है, बहुत कम स्टोर कर रहा है। तो इसमें फायदा यह है ना, बैटरी को मैंने जैसे अभी समझाया, बैटरी को आप जितना मर्जी उतना चार्ज स्टोर करो। ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, ज्यादा बैटरी लेके आओ। इन्वर्टर आपका पूरा घर का चार्ज उठा लेता है, अभी एक इन्वर्टर कम पड़ रहा है, एक और इन्वर्टर की बैटरी लगा दो। 2 इन्वर्टर की बैटरी 2 बिल्डिंग के लिए, एक बिल्डिंग के 2 फ्लोर के लिए काफी होता है। उससे बड़ा जरूरत पड़ रहा है तो और बड़ी बैटरी लेकर के आ जाओ। बैटरी को ना आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जब हमें कम पावर यूज करना है तो हम कम यूज करेंगे, ज्यादा यूज करना तो ज्यादा, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं हम बैटरी को। लेकिन ऐसा कैपेसिटर के केस में नहीं होता है। बैटरी के केस में हम चाहेंगे कि 3 वाट का बल्ब जले तो 3 वाट का जलाएंगे, हम चाहते हैं 5 वाट का करंट सप्लाई हो तो 5 वोल्ट का करंट उसमें सप्लाई देंगे अपने हिसाब से। रेगुलेटर बने रहते हैं ना, बैटरी वाली चीज़ों पे रेगुलेटर बने रहते हैं। आपने कभी कोई टॉर्च वगैरह यूज किया हो जिसमें घुमाने के लिए कुछ हो, जैसे पंखे पे रेगुलेटर होता है ना, तो हम जितना मर्जी उतनी घुमाते जाएंगे, उसका पावर क्या होता जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। हम ऐसा बैटरी में कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप ये सब नहीं कर सकते हो। कैपेसिटर चार्ज तो स्टोर करता है, लेकिन हम कैपेसिटर के चार्ज को अपने हिसाब से उसको खपत नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको यूज नहीं कर सकते हो। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, लेकिन जब चार्ज लीक करेगा, चार्ज का में यूज करना होगा तो तुरंत झटके में यूज करेगा। जैसे कि कैमरे की फ्लैश में मैंने कहा कैपेसिटर यूज होता है, तो कैमरे की फ्लैश की कंडीशन में जो भी कैपेसिटर लगा होता है कैमरे के फ्लैश के साथ, और तुरंत एनर्जी स्टोर करेगा, मतलब एनर्जी उसके पास रहेगी, चार्ज उसने स्टोर किया है। और जब भी आप कैमरे का बटन दबाओगे फ्लैश का, वो तुरंत क्या कर देगी? सारा एनर्जी अपना लॉस कर देगी फ्लैश के रूप में। इसलिए देखा फ्लैश में कितनी ज्यादा हमें चमक दिखती है, अचानक से वो क्या करता है? अपनी पूरी चार्ज रिलीज कर देता है। आप उसको अपने हिसाब से मैनेज नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपने जितने का कैपेसिटर बनाया है, वो उतनी एनर्जी एक ही बार में क्या कर देगा? लॉस कर देगा, अपना लॉस कर देगा, या फिर आप पे डिपेंड करता है आप यूज कर रहे हो क्या कर रहे हो। लेकिन बैटरी की एनर्जी को आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि डैम देखा हुआ है, बांध, ठीक है, मतलब कोई टीवी वगैरह में देखे होंगे डैम, तो डैम के बहुत सारे ना गेट होते हैं, पीछे नदी होता है, नदी के पानी को आपने रोक दिया है और नदी के पानी पे बहुत सारे गेट बने हुए हैं। सपोज डैम में पानी बढ़ गया है, ठीक है, तो जितना डैम में पानी बढ़ेगा, अगर आपने एक भी गेट नहीं खोला, सारे गेट बंद करके रखे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा या तो डैम में पानी डैम के ऊपर से पानी आने लगेगा, या फिर डैम में इतना प्रेशर आ जाएगा कि पानी एक ही बार में टूट जाएगा, और क्या पानी एक ही बार में डैम को तोड़ देगा। तो यहाँ पे समझना है सेल और कैपेसिटर और बैटरी का डिफरेंस डैम से समझ में आ सकता है। जैसे डैम के गेट होते हैं, डैम के गेट को अगर आप अपने हिसाब से खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, तो वो बैटरी की तरह काम कर रहा है। और एक ऐसा केस कि आपने डैम के गेट को खोल और बंद कर ही नहीं पा रहे हो, तब एक ही बार में क्या होगा? अगर डैम टूट गया एक बार में, तब क्या होगा?
तब जो उसमें पानी होगा, डैम का पानी एक ही बार में रिलीज हो जाएगा। जितना पानी होगा डैम में उतना एक ही बार में रिलीज हो जाएगा। ये कुछ वैसे ही है, डैम हटाओ ना, आप छोटा सा कोई एग्जांपल लो, आप कोई भी एक ऐसा टंकी देखो जिसके पास आरओ का बोतल देखो जिसमें क्या होता है, नल लगा रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। आपके पास 20 लीटर का कोई बाल्टी है या बर्तन है, उसमें आपने वो टैप लगाया, टूटी लगाई हुई है, नल। दो केस है। पहला केस है बैटरी का। बैटरी का काम करेगा, अंदर जो पानी भरा है उसको समझो कि ये आपका चार्ज है। मैं कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने आरओ के बोतल ऐसे बहुत देखे होंगे, फिल्टर के बोतल, आरओ के बोतल। ये सपोज ये है कोई बोतल है और बोतल में क्या लगा हुआ है आपका, ऐसे टूटी लगी हुई है, ये टैप। इस केस में सपोज 20 लीटर इसमें पानी है, तो मैं हमेशा फिजिक्स में ये कहता हूं, जब भी पानी को समझना हो या चार्ज को समझना हो, पानी की जगह आप किसको समझो, चार्ज है। अभी मैं इसको पानी कह रहा हूं, आप पानी की जगह किसको समझो, चार्ज है। तो बैटरी का यही मतलब है, जैसे हमें जितना गिलास पानी भरना है, हम उस टैप को, टोटी को खोलेंगे, पानी भरेंगे, चले जाएंगे। ये है आपका बैटरी। बैटरी आपका ऐसे ही काम करता है कि आप अपने हिसाब से जितना मर्जी चार्ज भरो या यूज करो, निकल जाओ। लेकिन सपोज करो आपका ये जो टूटी है ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो किस तरह से ये खराब हो गया, है ही नहीं, तब क्या होगा, जितना भी पानी होगा एक ही बार में बाहर रिलीज होना स्टार्ट कर देगा, और तब तक रिलीज होगा तब जब तक कि खत्म ना हो जाए। यही सेम आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर बिल्कुल ऐसा ही है। अब पानी ना बोल के चार्ज बोलो। कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसमें चार्ज तब तक रिलीज होगा तब तक कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। एक ही झटके में सब रिलीज करने की कोशिश कर देता है कैपेसिटर। ओके, अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है, कैपेसिटर होता क्या है, काम क्या है, आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। मशीन का नाम संधारित्र है, और उसमें उसकी जो क्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे, धारिता, या फिर जो फॉर्मूले का मात्रा का आएंगे धारिता पे भी एक ही चीज है। एक आंसर बताओ, कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है, आप बताओ, आप तो बता ही सकते हो। पहला डिफरेंस, बैटरी को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं और कैपेसिटर को नहीं कर सकते। ठीक है, बैटरी को आप, बैटरी के चार्ज को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, कैपेसिटर के चार्ज को नहीं, वो एक ही बार में रिलीज हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस क्या है, दोनों में वो क्या है, सेम चीज क्या है, बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है, कैपेसिटर भी, लेकिन बैटरी ज्यादा करती है कि कम, ज्यादा, जबकि कैपेसिटर कम। क्या, छोटा बैटरी को बैटरी कहाँ कहते हैं, सेल कहोगे आप उसे, ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि हम बैटरी को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर के चार्ज को हम अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ही बार में चार्ज फ्लो करवाता है। बाकी इसमें जो आपको फॉर्मूला आएगा, कैपेसिटर में एक और चीज बताया था, ये जो आपका कैपेसिटर है, संधारित्र, संधारित्र वर्ड इसके लिए यूज होता है कैपेसिटर के लिए। जो कैपेसिटर है ये मशीन है, एक डिवाइस है, और डिवाइस कुछ नहीं, तो घर में पंखा उतार लेना, छोटा सा ये सिलेंडर की तरह मिलेगा, कुछ नहीं, ये जो इतना ही बड़ा तो होता है वो कैपेसिटर, ऐसे इंक के डब्बे की तरह व्हाइट कलर का होता है, इतना ही बड़ा होगा, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, सफेद रंग का कैपेसिटर आपका पंखे वगैरह में लगे होते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है, मशीन है, और जो क्या करता है, आवेश को धारण करता है। तो आवेश धारण करने की क्षमता आपका कैपेसिटर कहलाती, कैपेसिटेंस कहलाती है। ओके, अब और क्या पढ़ना है इसका, मैथमेटिकल फॉर्म, कोई डिफरेंस नहीं है, सेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेल को क्या हम अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं? सपोज मैं कह रहा हूं कि अगर उस टॉर्च में आपने 3 सेल लगा दिए एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम उसको बैटरी कह रहे हैं। कुछ सेल ऐसे भी तो होंगे जिसमें एक ही सेल लगते होंगे, तो क्या उस एक सेल वाले को अपने हिसाब से यूज नहीं करते हैं? उसमें भी ज्यादा चार्ज हो रहा है। हाँ, उसमें भी स्टोर हो जाता है, लेकिन देखो सेल भी होगा तो सेल की भी एनर्जी को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर को नहीं कर पाओगे आप। कैपेसिटर पूरा रिलीज करेगा अपना एनर्जी,
ठीक है, तो सेल की जगह बैटरी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेन ये नहीं कि वो ज्यादा स्टोर कर रहा है, ये कम स्टोर कर रहा है, मेन ये है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैपेसिटर को कंट्रोल, नॉर्मली उसके चार्ज को एक ही बार में पहले फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए आपके कैमरे वगैरह में जितने बार आप फ्लैश यूज करोगे उतने बार सारी एनर्जी हो आपका रिलीज करेगा और तुरंत फिर बैकअप में अपनी एनर्जी फिर से इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा करके बैठा हुआ रहेगा, और जैसे फिर फ्लैश ऑन करोगे फिर सारी एनर्जी लॉस, फिर वो वापस आएगा अपनी एनर्जी फिर से इकट्ठा कर लेगा, बार बार बैटरी अपना चार्ज करता रहेगा, चार्ज करता रहेगा, बैटरी से ही कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। चैप्टर का नाम लिख दिया था, ठीक है। जैसे आपने क्लास 10th में ओम का नियम पढ़ा है, वी प्रोपोर्शनल पढ़ा है ना, क्या होता है वी का मतलब विभव और आई का मतलब विभव धारा के क्या होता है समानुपाती होता है। सेम वैसे ही आप 12th में ये पढ़ोगे, आपका जो आवेश होता है इसमें किसके प्रोपोर्शनल होता है, विभव के। ओके, आगे पीछे मत कर देना इसको। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बराबर के साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट, यहां पे जो कांस्टेंट उसको सी से दिखा रहे हैं v, और यही जो कांस्टेंट है c वही कहलाता है विद्युत धारिता, वही किसको शो करता है, धारिता को। तो धारिता को हम किस चीज से दिखाते हैं, कैपिटल C से। C का मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता को C से दिखाते हैं। तो C का फॉर्मूला क्या बन गया, C बराबर Q अपॉन V, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बोल रहे हो, यस, आप आवेश को, जरूरी नहीं है आप आवेश को स्मॉल क्यू से दिखाते हो, पूरी अभी तक हमने दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो एक साथ है, ठीक है, स्टोर्ड है एक साथ। आप यहाँ पे भी स्मॉल क्यू करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल क्यू ये इंडिकेट कर रहा है कि आवेश थोड़ा क्या है, ज्यादा मात्रा में एक साथ है एकत्रित, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्मॉल क्यू भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इंडिकेट कर रहा था एक तरीके से कि यहाँ पे चार्ज एक साथ बैठे हुए हैं, सारे एक साथ निकलेंगे। ये क्या है, क्यू आवेश है, V क्या है, V विभव है, C क्या है, अभी तक दिमाग में बैठा नहीं, संधारित्र की धारिता, संधारित्र मशीन है, ठीक है, और उस मशीन की धारिता है ये। जैसे कि बाल्टी की धारिता, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, ठीक है, तो किसी कोई बाल्टी 20 लीटर की है तो बाल्टी की धारिता कितनी हो गई, 20 लीटर। वैसे संधारित्र है एक मशीन, वैसे C क्या है, संधारित्र की धारिता, या फिर धारिता बोलो किस चीज की, संधारित्र की। संधारित्र एक मशीन है और उस मशीन की धारिता है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता है C। तो आप कैसे परिभाषित कर सकते हो, फॉर्मूला से परिभाषा बनाना आ गया है। आवेश तथा विभव के दोनों के बीच क्या है, अनुपात, जब बटे में हो तो अनुपात, तो आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, या फिर आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो ये हो गया। और एक डेफिनेशन बताई थी, क्या है संधारित्र या धारिता। संधारित्र क्या करता है, आवेश धारण करने की क्षमता या गुण क्या कहलाता है, संधारित्र। संधारित्र का काम क्या है, आवेश को धारण करना, यह संधारित्र का काम है। और धारिता क्या है, आवेश तथा विभव को, विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। मात्रा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो पहले फॉर्मूला फिर मात्रक, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आवेश, आवेश प्रति कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, फिर बटे का चिन्ह, और विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट, इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। या ये आपको ये मात्रक तो यूज करना है, इसका एक
सबसे फेमस मात्रक होता है उसको कहते हैं फेराड, ठीक है, फेराड या फेराड। इसको क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर है, कोई भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे हो तो किस चीज से दिखाएंगे, कैपिटल एफ से। तो इसका मात्रक क्या होता है, फेराड या फेरेड। जैसे कि आपने इसका मात्रक पढ़ा है ना, विभव का, V बराबर कुछ भी बताओ, और क्या क्या पढ़ा है आपने, लेटेस्ट में आपने क्या पढ़ा है, W/Q पढ़ा है, V का फॉर्मूला। तो मात्रक क्या होगा, जूल, और Q का कूलाम, जूल प्रति। तो वोल्ट का मात्रक, इसका विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड ऐसा ही मात्रक क्या है इसका, वोल्ट, वोल्ट नाम से हम जानते हैं। वैसे ही धारिता, इसका धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट हो सकता है, आप बिल्कुल लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो किस नाम से फेमस है, जो सबसे इसका फेमस है वो है फेरेड, ठीक है, फेरेड। फेराडे साइंटिस्ट के नाम पे है ये फेरेड। किसी को फेरेड दिखेगा, किसी में फेराड दिखेगा, ठीक है, बस आप फ्रॉड लिख के बताना इसको। तो ये आपका कंप्लीट है, ओके। अब समझ गए एक एक चीज, संधारित्र क्या है और धारिता क्या है। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है आवेशित चालक, लिखना मत, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इस स्थितिज ऊर्जा के अंदर 2-3 डेरिवेशंस आपको आएंगे। एक इसी में आएगा ऊर्जा हास। अगर आपका सिलेबस फिर से कोविड के बाद, मतलब कोविड के पहले जैसा है, कोविड के समय हटाया गया था, जोड़ा गया था, यूपी बोर्ड में तो एक साल में 2-3 बार सिलेबस इन लोगों ने चेंज किया अपने हिसाब से, ठीक है। अगर सच में पिछले बार जैसा सिलेबस है, अभी पता नहीं चलेगा इसका। ऑफिशियली सिलेबस स्टार्ट होता है आपका अप्रैल के बाद से, जब नया सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। नए सेशन के अकॉर्डिंग आप अप्रैल से आप नए क्लास में जाओगे, तब हम वेट करेंगे कि अप्रैल या जून के समय यूपी बोर्ड जो सिलेबस दे रही है, अगर वो सिलेबस कोविड के पहले वाला सिलेबस है, तब आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, जो कि पिछले 1-2 साल से हटा दिए गए थे सिलेबस से, ठीक है। और लंबे लंबे डेरिवेशंस हैं, और डेरिवेशन भले लंबे हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा के बारे में एक डेरिवेशन आएगा, संचित ऊर्जा या ऊर्जा हास, ऊर्जा हास मतलब एनर्जी लॉस, इसके लिए डेरिवेशन है। डेरिवेशन दिखने में लंबे हैं, लेंथी लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में है आसान, ठीक है। जैसे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति दिखने में लेंथी लग रहा था, एक बार देख लिया, उसको ढंग से समझ लिया तो आसान लगना स्टार्ट हो गया। वैसे यहाँ पे भी वो दिखने में टफ है, मतलब लंबा है, लेकिन है इजी। तो आपको जो कल पढ़ना है वो पढ़ने के बाद हम संधारित्र वाले टॉपिक पे आएंगे, और संधारित्र का जो टॉपिक है उसमें आपको कम से कम 2 डेरिवेशन करने हैं। ये चैप्टर लंबा है, लेंथी है। आपके पास जो अगला टॉपिक है वो लिखो, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा इजी डेरिवेशन है, लेकिन नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, ठीक है, समय लगेगा, तो उसको हम कल के लिए छोड़ते हैं। और इसके साथ कल हम 2 डेरिवेशन निपटाएंगे एक साथ, ओके।